Today our topic is molecular orbital theory. आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरह होती है और एमओटी डायग्राम किस तरह बनती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एमओटी भी कहते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम डेफिनेशन को देख लें या इसकी थोड़ी बहुत माइनर सी एक्सप्लेनेशन को देख लें तो अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्क्राइब अ रीजन ऑफ स्पेस इन अ मॉलिक्यूल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस किस जगह ज़्यादा होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पे हम बात करें अगर S की तो S हमारे पास कंबाइन होने के बाद एडिशन होने के बाद इस तरह की शेप एक हमें बना के देगी, और अगर ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हों तो हमारे पास ये किस तरह की बनेगी। यानी जब ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई उसमें डिस्टर्बेंस होती है जिस वजह से ऑर्बिटल की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद सिंपल एमओटी डायग्राम की तरफ अगर देखते हैं, सिंपल एमओटी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर 1s दो ऑर्बिटल मिलते हैं आपस में तो हमारे पास दो ऑर्बिटल आएंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। होता क्या है, इन दोनों की एनर्जी, ये जो आपको वो लाइन नज़र आ रही है ये एनर्जी की है। इन दोनों की एनर्जी इतनी थी, जब दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए तो इंटरमिक्स होने के बाद एक लोअर एनर्जी पे ऑर्बिटल चला गया और एक ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे चला गया। दोनों एक ही ऑर्बिटल है। अब जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है और हाई एनर्जी ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी जो है वो इस एनर्जी के इक्वल है। लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाई एनर्जी वाले को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक दफ़ा दोबारा बता दूं, जब सिंपल हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल आपस में दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास दो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। तो न्यू ऑर्बिटल जो अब हमारे पास बनेगा तो वो हमारे पास एक लोअर एनर्जी का होगा और एक हाई एनर्जी का होगा। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1s1 ऑर्बिटल। अगर H2 होगा हमारे पास तो एक हाइड्रोजन का 1s1 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होने के बाद दो न्यू ऑर्बिटल देते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, इसको हम सिग्मा स्टार। जो हायर पे होगा उसको सिग्मा स्टार का हमने नाम दिया और जो लोअर पे है उसको हमने सिग्मा का नाम दिया। इसको 1s सिग्मा भी कहते हैं, इसको 1s स्टार सिग्मा भी कहते हैं। ये 1s ऑर्बिटल हैं दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आते होते हैं, ना कि हायर एनर्जी में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो दोनों के दोनों यहीं पे फिल हो जाएंगे। हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो ये सिंपल हाइड्रोजन का एमओटी डायग्राम था कि इस तरीके से हाइड्रोजन का एमओटी डायग्राम बनेगा। दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक हाइड्रोजन ये है हमारे पास 1s1 और एक हाइड्रोजन ये है 1s1H2 की फॉर्म में। जब ये बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो एक हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं इस एमओटी डायग्राम के थ्रू। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अगर हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 2 और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 2 - 0 आंसर हमारे पास 2 होगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1 होगा। तो हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड होता है हमारे पास H2 के दरमियान। ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका था, हम आगे भी देखेंगे। हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम अगर He2 की फॉर्म में हो, सपोज करें हम He2 की फॉर्म में, ये एग्जिस्ट नहीं करता है He2 की फॉर्म में, ये एक अकेला एग्जिस्ट करता है। वो क्या वजह है ये He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा एमओटी डायग्राम से। अब हीलियम है, हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 में होते हैं। ये हीलियम का एक, ये हीलियम दूसरा हीलियम।
अब हीलियम के जब 1s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो सिमिलरली हमारे पास सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हीलियम के पास 2, इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। अगर हम इसका अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारे पास 2। तो 2 - 2 आंसर हमारे पास आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा हमारे पास 0। तो इट मीन्स He2 के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता, ना ही बन सकता है। किस तरह हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। 2 - 2 आंसर हमारे पास 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो हमारे पास ये हमें शो कर रहा है कि He2 की फॉर्म में हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ H की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, अगर हमारे पास ज़्यादा ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए हैं तो उसकी तरफ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1s का हमने ये बता दिया, 1s के ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो ऐसे होगा। इसी तरह 2s जब आप ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, एक 2s ये वाला, एक 2s ये वाला, 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 ऑर्बिटल बने हमारे पास। एक हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और एक है ये हायर एनर्जी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब वहाँ पे 1s था तो इस वजह से 1s सिग्मा 1s किया था। यहाँ पे हमारे पास 2s है तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। हायर वाला सिग्मा स्टार कहलाएगा, लोअर वाले पे सिर्फ सिग्मा होगा। इसी तरह px py pz की अगर हम बात करें तो px py हमारे पास इंटरमिक्स होने के बाद, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लें N2 को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में कुछ हमारे पास ऑर्बिटल जो हैं वो इस फॉर्म में बनते हैं कि 2pz जो हमारे पास है वो नीचे होता है, 2px और 2py। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जब एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 से कम होगा तब हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। अब 2px 2py 2pz ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद इनको इस तरह की शेप बनानी चाहिए। अब वो इस तरह की शेप किस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले एक ऑर्बिटल आ गया 2p, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा 2p, एक जो ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी के p ऑर्बिटल जो हैं वो पाई बॉन्ड बना के होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास सिग्मा आया है और यहाँ पे पाई आया है। अब टोटल हमारे पास है 1 2 3 ऑर्बिटल इसके एंड 3 ऑर्बिटल दिस वन। टोटल हमारे पास ये 6 ऑर्बिटल हैं, तो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल भी 6 ही बनेंगे। अब हम वो देखते हैं किस तरह बनेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड वाले को लिखेंगे सिग्मा 2pz, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। ये हमारे पास सिग्मा 2pz आ गया। यहाँ पे आप 2px भी लिख सकते हैं, इससे कंसर्न नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है 2p से। अब एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया सिग्मा 2pz से, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि हम जब हाई एनर्जी का बना रहे हो तो हम बता सकें कि ये लोअर एनर्जी बना रहे हैं, तो इसी का हाई एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो इस जगह आएगा। अब पहला बॉन्ड जो बनेगा इनका आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो ये हमारे पास सिग्मा 2pz बनेगा। अगला बॉन्ड जो बनेगा हमारे पास साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है दोनों ऑर्बिटल की 2px और 2py की, तो ये हमारे पास पाई 2px और पाई 2py बन गया। अब जिस तरह ये हमारे पास लोअर एनर्जी का बने, इसी तरह हाई एनर्जी के बनेंगे सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इन दोनों के ऊपर हाई एनर्जी पे भी बनेंगे और ये बनेंगे। टोटल ऑर्बिटल बने 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हमारे पास, जिस तरह ये 6 ऑर्बिटल बने। अब MOT डायग्राम जनरल ये ऐसी में इलेक्ट्रॉन फीलिंग करनी होती है, मगर हमारे पास जब हम 7 या 7 से नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो या 7 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें हमारे पास इस शेप में डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब होता क्या है, 7 से नीचे वाले जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनका ये 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब करीब होता है। अब एक दूसरे के करीब करीब जब होगा, इनका साइज़ स्मॉलर होता है, एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से ये इसको रिपेल करता है। स्टार 2ps जो है वो स्टार सिग्मा 2pz को रिपेल करता है और इसको ऊपर की तरफ भेज देता है।
बाकी डायग्राम हमारी सेम है, सिर्फ होगा क्या, जब 7 से कम होंगे तो हमारे पास पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई नीचे आ जाएगा और सिग्मा टू पी जी ऊपर चला जाएगा। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास इस तरह की डायग्राम बन जाएगी पाई टू पी एक्स। अब हम 1s वाले को कंसीडर नहीं कर रहे, 1s वाला हमने कॉमन लेके चल रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, अब 2s में आ रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी 2pg में और सिग्मा स्टार 2ps में 2s में, तो इन दोनों की रिपल्शन होने के बाद 2pg ऊपर चला जाएगा, 2px और 2py यहाँ पे मौजूद रहेगा। बाकी ये डायग्राम बिल्कुल सेम एज सच होगी इस तरह 8 7। अब 7 से कम इलेक्ट्रॉन वाले को हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया नाइट्रोजन की N2 की। N2 के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 1s में इलेक्ट्रॉन आ गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद 2 इसमें आ गए, 4 हो गए, 5 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s वाला और बाकी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम बन। अब P को देखते हैं, P के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल ये मिक्स हुए, 3 ये मिले। अब ये 7 से कम है तो इसका सिग्मा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर लेवल पे। सिग्मा 2p है, ये सिग्मा 2pz है, इसको लिख लें, सिग्मा 2pz स्टार इसको लिख लें। अब ये ऊपर चला गया। अब ये जो सिग्मा 2px है और सिग्मा 2py है, ये दोनों नीचे आ गए। अब हमारे पास ये इस तरीके से शेप बन जाएगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर 7 से कम होगा तो शेप हमारे पास इस तरीके से बनेगी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन के फिल करेंगे, 1 2 3 4 पहले इधर आ गए इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो इसी में फिल हो जाएंगे और हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है MOT डायग्राम जो है वो बन जाएगी। अब अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम इसको देखेंगे, जो सबसे आउटर मोस्ट होगा उसको देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 0 यानी 0, तो 6 - 0 हमारे पास आंसर आ गया 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं N2 की फॉर्म में। इसी तरह हम 8 की बात करें तो 8 की बात हमारे पास 2pz वापसी नीचे आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, बाकी तमाम के तमाम वैसे ही रहेंगे, ये पाई 2px ऊपर चला जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जब हम 8 या 8 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, क्योंकि इनका साइज़ बढ़ जाता है और ये हमारे पास इन दोनों की रिपल्शन जो है एक दूसरे से नहीं होती, ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब 8 वाले इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल लेते हैं। 8 वाले इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास एक 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और बाकी 2s में हम जब आए अगली हमने फिल करना शुरू किए तो 2 2 4 5 6 7 8 9 px py pz में हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉन आ गए। अब होगा कि हमने उसी तरह फिल कर देना इलेक्ट्रॉन, 9 इधर कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इधर, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी में हमने फिलिंग किया। 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इधर, टोटल हो गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। बाकी अभी हमारे पास बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास ये फिल हो जाएगा इसी तरीके से। अब हमने इसका हम निकालने जाएं बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे पास ये बनेगा 6 - 4, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 4 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 6 - 4 हमारे पास आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आएगा 1। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 पहले वाले S के 1s के जो हम कॉमन लेके चल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आगे, बाकी ये 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल होगी इस तरह। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी हमारे पास 1 2 3 4 1s वाले 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अब सेम इसी तरह जिस तरह ये 8 है इसके इलेक्ट्रॉन, ये 8 या 8 से ज़्यादा वाले का मैंने आपको कहा था, इसी तरह MOT डायग्राम बनेगा और इसी में हम फिल करेंगे। तो हम इसमें जब फिलिंग करेंगे तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 1 2 3 4 इसके और 4 इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए इस डायग्राम में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही में फिल नहीं कर देना आपने, इन दोनों को अलग अलग ऑर्बिटल में फिल करना है, क्योंकि सेम एनर्जी ऑर्बिटल हैं और सेम स्पिन वाले कभी भी एक ऑर्बिट में नहीं आते। अब ये हमने फिल कर दिए, इसमें फिल करने के बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 - 2 हमारे पास आंसर आएगा 4।
4 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 6 हमने किस किया, एंटी बॉन्डिंग में सॉरी बॉन्डिंग में 6 आ गए 6, और एंटी बॉन्डिंग में 2, 6 - 2 हमारे पास 4 आंसर है। 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो इसका कैलकुलेट हुआ वो आंसर आ गया हमारे पास 2। तो ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं O2। इसी तरह अगर चार्ज आ जाता है 2 पॉजिटिव, इट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से हमारे पास निकला एक ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन से निकला। अब अगर आप ये देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाकी ये बच गए। बाकी तमाम डायग्राम सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इसके 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने आज क्या देखी, MOT की डायग्राम देखी। हमने देखा है कि MOT की डायग्राम जो है फर्स्ट वालों के लिए सिंपल है, जिनके सिर्फ S में इलेक्ट्रॉन हो। अगर हम p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो p जिसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज़्यादा हो तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। और जब 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स 7 या 7 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे p ऑर्बिटल में, तो हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बनेगी। होगा क्या, सिर्फ ये 2p's अगर आप देखेंगे ये ऊपर आ गया और इसमें ये नीचे, दोनों नीचे आ गए आपके पास। सिर्फ और सिर्फ दोनों में ये फ़र्क है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब 7 या 7 से कम होंगे तो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल एक अकेले वाला ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास जब 8 या 8 से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल अपनी असल जगह पे मौजूद रहेगा। और हमें इसी तरह हमने नाइट्रोजन की फिलिंग की, और इसी तरह हमने फ्लोरीन की फिलिंग की, और इसी तरह सिमिलरली हमने डिफरेंट फिलिंग की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, MOT डायग्राम।